लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से हो जाएगी। इससे पहले वीवीपैट का मुद्दा गर्मा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन की मांग वाली विपक्षी दलों की याचिका पर जल्दी सुनवाई करेगा। जब से देश में ईवीएम चुनाव में इस्तेमाल होने लगा है, तब से बड़ी हार मिलने पर विपक्षी दल सवाल उठाते आए हैं। अब वीवीपैट का नया राग छेड़ा जा रहा। तो क्या है वीवीपैट, क्यों ये मांग की जा रही है, इसकी गणित सब आपको बताते हैं। वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट मशीन ईवीएम की बैलेट यूनिट से जुड़ी होती है। वोट डालने के ठीक बाद इस मशीन से कागज की पर्ची प्रिंट होती है। इस पर्ची के जरिए आप अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। पर्ची पर आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसका नाम, क्रमांक, संख्या और चुनाव चिन्ह छपा होता है। यह पर्ची वीवीपैट मशीन में एक ग्लास विंडो के पीछे 7 सेकंड तक दिखाई देती है। इस पर्ची से वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यह पर्ची वीवीपीएटी मशीन के नीचे लगे कंपार्टमेंट में गिर जाती है। आसान शब्दों में कहें तो वीवीपैट से आपको फौरन पता लग जाता है कि आपने ईवीएम में जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उसको आपका वोट गया भी है या नहीं। वीवीपैट स्लिप मतदाताओं को नहीं मिलती और वे इसे अपने साथ घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि बाद में रैंडम तरीके से वोट वेरीफाई करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग के मुताबिक वीवीपैट के फिजिकल वेरिफिकेशन के पीछे आइडिया यह है कि ताकि इससे मतदाता और पॉलिटिकल पार्टियां दोनों को यह भरोसा दिलाया जा सके कि मतदान पारदर्शी तरीके से हुआ है। वीवीपैट का आइडिया पहली बार साल 2010 में सामने आया। उस वक्त चुनाव आयोग ने कहा कि भारत में ईवीएम आधारित चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है। उस वक्त चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की। फिर इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट का एक प्रोटोटाइप तैयार किया। लद्दाख, तिरुवनंतपुरम, ईस्ट दिल्ली और जैसलमेर में साल 2011 में इसका फील्ड ट्रायल किया गया। अगले कुछ महीनों में और राज्यों में ट्रायल हुए। फरवरी 2013 में इलेक्शन कमीशन की एक्सपर्ट कमेटी ने वीवीपैट की डिजाइन को फाइनल किया। इसी साल के आखिर में इलेक्शन रूल्स 1961 में संशोधन कर वीवीपैट को जोड़ा गया। साल 2013 में ही पहली बार नागालैंड के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल हो गया और 2017 आते आते सभी चुनाव में हर स्तर पर वीवीपैट जरूरी हो गया। फरवरी 2018 में चुनाव आयोग ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में रैंडम रूप चुने गए एक पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप की गिनती जरूरी कर दी। बाद में साल 2019 में इसे हर विधानसभा सीट के 5 मतदान केंद्रों तक बढ़ा दिया गया। किसी विधानसभा सीट के किन 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट गिनी जाएगी, इसका फैसला रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उम्मीदवारों, उनके एजेंटों की उपस्थिति में ड्रॉ से किया जाता है। वीवीपीएटी को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है और कानूनी लड़ाई जारी है। पहले सुब्रमण्यम स्वामी वीवीपैट का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट गए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पेपर ट्रेल अनिवार्य है। सरकार को वीवीपैट के रोल लिए धन मुहैया कराना होगा। इसके बाद साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने मांग की कि कम से कम 50% रैंडम वीवीपैट की गिनती हो। तब चुनाव आयोग ने दलील दी कि अगर ऐसा किया तो मतगणना और रिजल्ट आने में कम से कम 5 से 6 दिन का समय लग जाएगा। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में पहले जो सबमिशन दिया है उसके मुताबिक चुनाव अधिकारियों को एक पोलिंग बूथ की वीवीपैट स्लिप का ईवीएम से मिलान करने में कम से कम 1 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में 5 मतदान केंद्रों के लिए गिनती में 5 घंटे की देरी होती है। लेकिन विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से चुनाव में धांधली और ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही हैं। उनकी दलील है कि चुनाव में पारदर्शिता के लिए 5 से अधिक पोलिंग बूथ के वीवीपैट पर्चियों की गिनती होनी चाहिए। विपक्षी दलों का तर्क है कि चुनाव की निष्पक्षता चुनाव रिजल्ट में देरी से कहीं ज्यादा जरूरी है। विपक्षी दलों की 50 से 100% तक वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग है। इससे पहले दिसंबर में विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एक प्रस्ताव पारित कर 100% वीवीपैट की गिनती की मांग की थी।